बैठेंगे आप लोग भी। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। मैम, ओपी सर या ओपी? ओपी। बदली सरकार, बदली भूमिका और बदली जिम्मेदारियों के बीच भी संबोधन नहीं बदलेगा, या फिर जो जैसा है वो उनको उसी रूप में रखना चाहते हैं इसलिए? संबोधन नहीं बदलेगा क्योंकि इंसान भी नहीं बदला है। इंसान भी वही है जो ब्यूरोक्रेट था, जो हारा हुआ प्रत्याशी था, अभी अब मंत्री बन गया है आज। वो इंसान भी नहीं बदला है, तो मेरा तो संबोधन नहीं बदलेगा। मैम, जब सर ने रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो उस दौरान भी मैंने इंटरव्यू किया था सर का, और सर ने आपकी भूमिका का उसमें जिक्र किया था मेरे इंटरव्यू में कि फाइनल कॉल उन्होंने आपको दिया था कि मैं आपसे पूछूं, तो उन्होंने बोला था कि आपकी मर्जी जो है, आप जिसमें खुश हो, जिसमें बेहतर कर सकते हो, आप उसमें जाओ। क्या था वो दौर? और आज जब आदमी सफ़र की शुरुआत करता है तो उसे मंजिल का पता नहीं होता है। कलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स को छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, आप उस जर्नी को थोड़ा सा याद करें तो, और थोड़ा सा जिक्र करें। याद करें, अगर मेरे सेंस में देखें तो उस टाइम पे रेलवे के जो मेरा अलॉटेड क्वार्टर है वहाँ रह रहे थे। तो मैं अगर अपने तरीके से देखूं तो मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रही थी, एंड वो उसका जिक्र भी करते थे अपने उसमें कि मैं अपनी वाइफ के घर में रहता हूँ, इसलिए अपनी बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जो भी जर्नी होती है, कोई अगर ऐसा डिसीजन लेता है लाइफ में आईएएस से पॉलिटिशियन शिफ्ट का, तो वो इंसान कभी भी ऐसा नहीं होगा जो एकदम शॉर्ट टर्म हार या जीत से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो पाएगा। अगर वो इतना अफेक्टेड हो सकता वो, तो वो छोड़ने का डिसीजन भी नहीं ले पाता। तो वो चीज़ मेरे को याद आती है, क्योंकि रूल्स वाइज 2 years तक आप रीजॉइन कर सकते हैं अपने रेजिग्नेशन के बाद, बट उन्हें एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। ही नेवर लुक्ड बैक आफ्टर डिसाइडिंग, एंड उनका विजन है, उनकी अपनी समझ है जो उनने अपने 13 साल की ब्यूरोक्रेसी में की कि मैं एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा जब उस फेज़ में। तो उस डिसीजन को उनने जो लिया, तो उसको आगे ले जाने, वो फिर एक हार जीत से तय नहीं होता है। तो अब वही चीज़ आज स्टैब्लिश हो गई है। बस जो पता थी, जो मन में थी, वो अब दुनिया भी मान लेगी कि ऐसी चीज़ें जो आप लेते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट है, तो देर सवेर चीज़ें आ ही जाती है। मैम, जाहिर सी बात है कि ये तो बड़ा एक सेटबैक होगा ना। मैं एक आईएएस, हमारे हस्बैंड हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, क्या है इसमें, यस नो, या तुम्हारी क्या भूमिका? तो बहुत बड़ा है ना कि मैं हाँ बोल दूंगी तो जाहिर सी बात है कि उनको ओके मिल जाएगा। मैं बोलूँगी अच्छा थोड़ा देख लो, समझ लो। तो वो क्या था वो पीरियड जो भले 1-2 दिन का रहा हो? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं खुद भी ऑफिसर हूँ, सेम यूपीएससी के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी से मेरी आइडेंटिटी डिफाइन हो। और ये चीज़ मैं बोलूँगी एज अ सोसाइटी में भी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से डिफाइन होना चाहिए। एंड उनका जो भी रोल था वो आईएएस थे, उसके बाद जो उनकी लर्निंग्स रही या उनका समझ उनकी ये कह रही है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में बेटर कर सकता हूँ, तो उससे मुझे पर्सनली ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर मुझ में एक इंडिविजुअलिटी है, अगर मैं अपनी इंडिविजुअलिटी खो दूँ एंड उनके पद और ओहदे में अगर अपनी आइडेंटिटी खोजूँ, तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट तो फिर कहाँ ही रह जाएगा। अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँगी तो फिर तो हम क्या ही बात करेंगे। तो वो चीज़ें तो मैम, जब इस बार उनको रायगढ़ से टिकट दिया गया, आपका मोरल सपोर्ट किस तरह से रहा? और 3 तारीख की वो घड़ी जब काउंटिंग चल रहा होगा, जाहिर सी बात है सब लोगों की हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा रहती है, आपके दिल जहन दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? एक्साइटमेंट था रात से, बट मैं एक शेयर करूंगी जो 65,000 का मार्जिन आया है। तो जब काउंटिंग शुरू हुई थी, हम तो वहाँ वोटिंग वाली जगह पे नहीं जा पाए थे, तो बट इन्फॉर्मेशन ऐसे आती है जो वहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट 2 राउंड्स जो हुए थे, जो बीजेपी के पीछे वाले एरियाज थे और जहाँ से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा पीछे रहेंगे, शुरू हुई काउंटिंग एंड वहीं पे लीड आ गई।
तो उसके बाद तो फिर वो ग्राफ ऐसे बढ़ता ही गया, फिर वो ऐसा ऊपर नीचे वाला नहीं था, वो बस स्टार्ट हुआ राउंड 1 से एंड वो राउंड आई थिंक 21 थे जी, और उसमें 65,000 तक वो पहुंचा। तो वो पूरा हाई 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 वाला ग्राफ था, वो हाई लो वाला कोई ग्राफ था नहीं जी। मैम, पिछली बार जब खरसिया से हार हुई, वो पल क्या काफ़ी ज़्यादा बेचैन करने वाला था, या लग रहा था कि डिसीजन गलत हो गया, ब्यूरोक्रेट्स रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। और ये इसलिए भी नहीं लग रहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने को पोजीशन पावर से एसोसिएट करते हैं तब आपको इस तरीके की चीज़ें लगती हैं। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था कि घर नहीं है रहने को या खाने को चीज़ें नहीं हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा आपकी इंडिविजुअलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर्सनल लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप किसी पोस्ट पे नहीं हैं, बट जहाँ भी हैं, जिस रोल में भी हैं, आप कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। इवन मैं यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बोलती रहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन के ही कंट्रीब्यूट करते हैं, आप किसी पोस्ट पे जाके ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ए सोसाइटी हम जहाँ हैं, जिस रोल को प्ले कर रहे हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर वो करते रहें तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं मुझे। मैम, आप छत्तीसगढ़ की हैं। आज जो छत्तीसगढ़ की युवाओं की स्थिति है, सर खुद पीएससी के उस मामले को लेकर जिसने काफ़ी ज़्यादा विचलित किया युवाओं को, किस रूप में देखते हैं, और आज के यूथ को लेकर आपकी क्या सोच है? घर में भी बात होती होगी क्योंकि सर लगातार यूथ को लेकर काम करते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि फेयर जो सिलेक्शन सिस्टम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ, ओपी की लाइफ उस एक फेयर सिलेक्शन सिस्टम के कारण चेंज हुई, तो वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा से दिमाग में रहता है कि जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए कैपेबिलिटी, अपनी मेहनत और उस चीज़ का अगर रिकग्निशन सिर्फ एक एग्ज़ाम सिस्टम है जिसके थ्रू होता है, एंड अगर वही कहीं कम पड़ जाए तो फिर एक आधार जो होता है वही हिल सा जाता है। सो ऐसा नहीं है कि वो एक एग्ज़ाम है, जितने भी पोस्ट है, लेकिन एक जो उम्मीद वाली बात होती है, एक होप वाली बात होती है, एक पॉजिटिविटी वाली बात होती है, एक फेयरनेस वाले सिस्टम से पूरे सोसाइटी में जो सिलेक्ट होता है उसको तो खुशी होती है, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं भी होता है उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी कहीं कमी रह गई, सिस्टम के कारण नहीं है, तो एक नेगेटिविटी एज इन जनरल नहीं आती। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। मैम, आपका आगे का रोल क्या रहेगा? आज कंटिन्यूटी में अपने सर्विस को रहेंगी? जी, मेरे कोई इरादे नहीं हैं पॉलिटिक्स में आने के, है ना। एक दिन नौकरी छोड़ दी है, मेरे कोई इरादे नहीं है। मुझे भारतीय मंत्री भी तो बन गए मैम, तो क्या हो गया हमें तो मुझे अपना मैं भी क्लास 1 ऑफिसर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रेलवे विभाग मुझे बहुत पसंद है, और जैसे उनको ऐसा लगा कि वो पॉलिटिक्स में बेटर कर सकते हैं, मुझे ये लगता है मैं ब्यूरोक्रेसी में ही ठीक हूँ। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के बीच में तो तलवारें खींची रहती है, फिर कैसे सामंजस्य बैठेगा? ऐसा कोई बात नहीं, तलवारें खींची होती हैं जब कहीं पे एक जगह से कुछ कमी आती है। वैसे डेमोक्रेसी में दोनों चीज़ों में कभी तलवारें खींची होनी नहीं चाहिए एक्चुअली, आइडियली, एंड वो सिचुएशन को ही ठीक करना है, और उसमें शायद एक ब्रिज का रोल ये तो घर में होम मिनिस्टर सर खुद बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, बहुत समय मतलब सरल और सौम्य उनका चेहरा माना जाता है, तो घर में भी ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं, और मैं भी ऐसे ही हूँ, और हमारे घर में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज डिस्कस भी नहीं होते हैं कि उसमें कुछ डिसाइड करना पड़े या वो करना पड़े। जो सिंपल चीज़ें होती हैं, क्या खाना है, गुपचुप खाना है कि नहीं खाना है, ये डिसाइड करते हैं, और उसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं। 3 तारीख को जब रिजल्ट आया तो क्या किया आप लोगों ने? कुछ विशेष प्लान था? मैं वही बोल रही हूँ, मेरे को बस एक पानी पूरी से मैं सेलिब्रेशन करती आई हूँ। और आज का भी वही प्लान है। तो कहाँ कोई खास जगह नहीं, कोई खास जगह रायपुर में कोई खास जगह है नहीं है, वरना थोड़ा सा मुझे इमली, जो देसी इमली पानी वाला वो होता है, उसकी वो होती, बट आई थिंक रायपुर में वो कहीं पे भी ओरिजिनल फॉर्म में मिलता नहीं। देखेंगे जो भी मिले। आज बेहतर कुछ कुक करने का प्लान है कुछ? मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। सर को आती है? सर को आती है। सर ने अपने विद्यार्थी जीवन में खुद खाना बना के पढ़ाई करी है। सर को आती है, अभी कर नहीं पाते समय की उसके कारण, लेकिन सर को आती है, मुझे नहीं आती है। तो हम लोग जो जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग होता है उसको ब्रेक करने के लिए पूरा दोनों लगे हुए हैं। क्या देना चाहेंगे मंत्री ओपी चौधरी सर को? क्या संदेश रहेगा अदिति पटेल का?
बस काम करिए सर। 42 इयर्स में कैबिनेट मंत्री सर आपने बोल दिया, लेकिन आपने पूछा कि एज अ नागरिक क्या कहेंगे, आपने मुझसे पहले पूछा था कि संबोधन क्या रहेगा। अब कंटेक्चुअली तो चीज़ें चेंज होंगी। बस सर, आपको 42 इयर्स में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू इट एंड यू शुड गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। जो अभी तक देते आए हैं उससे और ज़्यादा दे। तो ये थी अदिति पटेल मैम, और जैसा कि बता रही हैं कि ये खुद भी नहीं बदली हैं, खुद भी इसी तरह से मुस्कुराते हुए बात करती हैं। और सर भी, ओपी चौधरी सर भी, क्योंकि हम लोग कलेक्टर रहते हुए उनको देखते रहे, आईएएस रहते हुए देखते रहे, तो संबोधन हम लोगों का सर ही होता है। हालांकि बीजेपी में ये भूमिका भाई साहब की हो जाती है, लेकिन फिलहाल ओपी सर को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के लिए यही कहा जा सकता है कि बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं युवाओं की, और उन युवाओं के उन अपेक्षाओं पर वो काफ़ी हद तक उतरने की कोशिश करेंगे। जो अदिति पटेल मैम है, उनकी पत्नी है, वो भी यही शुभकामनाएं दे रही हैं कि वो बदले नहीं, बेहतर काम करें। हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि वो बेहतर काम करें और युवाओं की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करें। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।